आरएसएस ने प्रधानमंत्री मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी की दुखती नस पर हाथ रख दिया है। वो दुखती नस क्या है? बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा है। आरएसएस चाहती है कि संजय जोशी बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये कभी नहीं चाहते कि संजय जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि संजय जोशी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने दुश्मन हैं और गुजरात के समय के दुश्मन हैं। जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब से उनके दुश्मन हैं। कभी वो संजय जोशी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त हुआ करते थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को वो फूटे आंख भी नहीं सुहाते हैं। लेकिन इस बार आरएसएस भी अड़ा हुआ है, क्योंकि वो चाहता है कि अब की बार जो बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो वो संजय जोशी ही हो, क्योंकि संजय जोशी ही है जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के एक तरफा राज को काट सकता है। अब संजय जोशी ये हैं कौन? सब लोग पूछ रहे हैं कि संजय जोशी हैं कौन। अगर आप संजय जोशी को नहीं जानते तो बीजेपी के जो काडर है, पुराना काडर है और नया काडर है, वो जरूर जानता है, क्योंकि संजय जोशी मीडिया में रहना पसंद नहीं करते हैं। वो अंडरग्राउंड आदमी हैं और संगठन में मजबूती के साथ काम करते हैं। गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। दरअसल वो जनसंघ से, वो बीजेपी से जुड़े रहे, संघ आरएसएस से जुड़े रहे। आरएसएस के बाद उन्होंने गुजरात में 1988 में बीजेपी में ज्वाइन किया। गुजरात में ज्वाइन किस पद पे किया? तो सचिव के पद पे किया गुजरात बीजेपी में, और उनके महामंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। दोनों ने लगभग एक साथ राजनीति शुरू की गुजरात बीजेपी में, और धीरे धीरे पार्टी के लिए काम करते गए। लेकिन 1990 में ऐसी स्थिति बनी कि अब सरकार अगली बार बीजेपी की बनेगी, क्योंकि संगठन के स्तर पर संजय जोशी और शंकर सिंह वघेला ने बहुत बड़ा काम किया था, और कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच और जनता के बीच इतना अच्छा काम किया कि 1995 में सरकार बनने के कगार पर पहुंची और बन भी गई। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये बड़ा दिलचस्प है। उससे पहले हुआ कि शंकर सिंह वघेला और तब के नरेंद्र मोदी में झगड़े शुरू हो गए। अब किसको लेके दोनों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी कि पॉलिटिकल में मुख्यमंत्री के पद का दावेदार कौन होगा। शंकर सिंह वघेला नेताओं, कार्यकर्ताओं और अपने कैडर में मजबूत थे, इसलिए शंकर सिंह वघेला चाहते थे कि वो चीफ मिनिस्टर बने और संजय जोशी उनके साथ थे। यहीं से मामला गड़बड़ हुआ। शंकर सिंह वघेला और मोदी के बीच जब टकराहट शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी को वहां से उठा के दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली भेजने के बाद 1995 में बीजेपी की पहली बार सरकार गुजरात में बनी, और गुजरात बनने के बाद वहां से ऐसा तिकड़म हुआ कि शंकर सिंह वघेला को मुख्यमंत्री पद न देकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। केशुभाई पटेल को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तो शंकर सिंह वघेला इससे नाराज हो गए और उन्हें अपने 45 विधायकों के साथ मध्य प्रदेश कूच कर गए। वहां उनकी मेजबानी की दिग्विजय सिंह ने। उसके बाद मान मनोवल के बाद ये हुआ कि उनके जो आदमी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। उन्होंने अपना तोड़ के कांग्रेस के समर्थन से नई पार्टी बनाई या कांग्रेस के समर्थन से मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं चल सका। फिर वहां से जब नरेंद्र मोदी को उठा के दिल्ली भेजा गया तो एक दिल्ली में संगठन के काम में उनको लगाया गया और गुजरात में संगठन महामंत्री बनाया गया संजय जोशी को। संजय जोशी अंडरग्राउंड रह के काम करना पसंद करते हैं, बहुत शालीन व्यक्ति हैं, लोग मानते हैं, बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग, और आरएसएस के बहुत करीबी हैं। उनका संगठनात्मक शैली बहुत उच्च लेवल की है, और कहते हैं लोग कि वो अंदर रह के मीडिया के सामने कभी नहीं आते हैं, अंदर रह के काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं। संगठन में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, इंजीनियर आदमी हैं, और कभी प्रोफेसर है, प्रोफेसर का काम छोड़ के आरएसएस का काम करना शुरू किया था। और उसके बाद मोदी और उनके बीच भी कन्फ्लिक्ट हुआ। मोदी को लगा कि इसमें संजय जोशी का हाथ है, शंकर सिंह वघेला के साथ वो मिले हुए हैं। लेकिन बाद में फिर 1998 में जब चुनाव हुए तो फिर से बीजेपी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आई। या इस बार नेतृत्व किसका था? संजय जोशी का। संजय जोशी को सारा दारोमदार, संजय जोशी को सारा क्रेडिट दिया गया, और उसके बाद से केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। लेकिन कुछ ही समय बाद खटपट शुरू हो गई और नरेंद्र मोदी यहाँ केंद्र में दिल्ली में बैठकर अपने नेताओं के साथ
ऐसी तिकड़मबाजी लगाई कि मुख्यमंत्री की रेस में 2001 में आ गए और केशुभाई पटेल को चुनौती दे दिया। संजय जोशी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वापस लौट के गुजरात आए, वो चाहते थे कि नहीं, उनको दिल्ली में ही रहना है और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के समर्थन से वो गुजरात में वापसी कर गए नरेंद्र मोदी और 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर मुख्यमंत्री बने। अब एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती, तो हुआ ये कि संजय जोशी को वहां से उठा के संगठन महासचिव बनाया गया, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी का, और बड़ा पद वहां से उठा के गुजरात से दिल्ली ला दिया गया। अब इनकी ताकत बड़ी हो गई संजय जोशी का। उसके बाद नरेंद्र मोदी को ये खटकने लगा कि संजय जोशी उनके राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे ही मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना शुरू कर दिया और उन्होंने सोचा कि अगर संजय जोशी की ऐसे ही ताकत बढ़ती रही तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में रोड़ा बन जाएंगे संजय जोशी। इसलिए जानकार कहते हैं कि उनको निपटाने की साजिशें शुरू हो गई संजय जोशी को। 4-5 साल बाद हुआ क्या कि रजत जयंती महाराष्ट्र में मनाई जानी थी बीजेपी की। उसी समय एक सीडी वायरल होती है जिसमें संजय जोशी एक महिला के साथ दिखते हैं। उसके बाद से हड़कंप मच जाता है। हड़कंप मचने के बाद संजय जोशी अपने पद से इस्तीफा देते हैं और गुमनामी में चले जाते हैं। बाद में कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो सीडी फर्जी थी, उसमें फर्जी सीडी थी, उसको बनाया गया था ऐसे तरीके से ताकि वो सही लगे, जैसे आज के एआई ज़माने में, आज जब एआई में हम बना देते हैं वैसे उस समय फर्जी सीडी हुई। उनको क्लीन चिट दे दी गई आरएसएस और बीजेपी की तरफ से। तब संजय जोशी के लोग और बीजेपी के संगठन में जो संजय जोशी के समर्थक थे उन्होंने कहा कि ये मोदी के समर्थकों का हाथ है और मोदी का हाथ है संजय जोशी को निपटाने में। संजय जोशी निपटा दिए गए थे। लेकिन हुआ ये कि 2012 में फिर से संजय जोशी की बीजेपी में वापसी होने के शुरू हो गई। उस समय नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2012 में यूपी का विधानसभा चुनाव होना था। यूपी के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में उसी समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए संजय जोशी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होना था। उसके बाद क्या हुआ कि जब यूपी की बीजेपी की कमान सौंपी गई, कहा गया नितिन गडकरी की तरफ से संजय जोशी के कि जाइए आप यूपी में संगठन को मजबूत करिए और बीजेपी को लाने में सहयोग करिए। इसका प्रधानमंत्री मोदी, अभी के जो प्रधानमंत्री मोदी है, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने खुला विरोध किया और उन्होंने इसका विरोध किया और राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली की बीजेपी की बैठक में वो शामिल नहीं होने गए। उनका कहना था कि संजय जोशी को नहीं शामिल करना चाहिए बीजेपी में और ना ही यूपी के संगठन में उनको प्रभारी बनाना चाहिए। उसके बाद से नतीजा हुआ कि नरेंद्र मोदी इतना ब्रांड मोदी बन चुके थे, उसके बाद भी वो यूपी के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में प्रचार करने नहीं गए, इतना खुला विरोध किया। उसके बाद से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी थी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संजय जोशी को भी शामिल होना था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के रहते हुए नितिन गडकरी पर इतना दबाव बनाया कि उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफा देना पड़ा संजय जोशी को एक बार फिर से। तब नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि ठीक है, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते थे कि अगर संजय जोशी ऐसे ही बढ़ते रहे तो उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा में रोड़ा बन सकते हैं। अब आया 2014। संजय जोशी अब भी दरकिनार हैं, तब भी दरकिनार थे, लेकिन अब संजय जोशी एक बार फिर से, जैसे जैसे 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ताकत बढ़ता गया और एक वक्त, अभी कुछ दिनों पहले जैसे बोला है 2019 में, जैसे जेपी नड्डा ने बोला कि आरएसएस की ज़रूरत अब बीजेपी को नहीं है क्योंकि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होता है, फिर 240 सीटों पर सिमट जाती है, आरएसएस फिर से स्ट्रांग होल्ड में होती है। अब आरएसएस चाहती है कि नहीं, अब कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो आरएसएस से हो और आरएसएस में भी संजय जोशी हों, ताकि वो नरेंद्र मोदी के पॉजिटिव के साथ उनके नेगेटिव पॉइंट को भी जानते हैं कि कौन सी दुखती नस को दबाना है और कौन सा छोड़ना है। संजय जोशी पर आरएसएस अड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि संजय जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अभी निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया इसी को कट करने के लिए कि बीजेपी को पीएम मोदी की ज़रूरत है, न कि पीएम मोदी को बीजेपी की ज़रूरत है। जबकि बीजेपी में ये कहा जाता है, मोदी भी खुद कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, कि पार्टी से कोई बड़ा नहीं है। लेकिन निशिकांत ने ये दिखा दिया कि पार्टी
गौण है और व्यक्ति महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी पार्टी से ऊपर हैं और पार्टी से बड़े हैं। आरएसएस ये कतई नहीं चाहती और कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि कोई पार्टी से बड़ा हो जाए, कोई आरएसएस से बड़ा हो जाए। और मोदी के जो समर्थक हैं वो मोदी को बड़ा दिखाना चाहते हैं, पार्टी से ऊपर दिखाना चाहते हैं कि पार्टी उनसे है, ना कि वो पार्टी से हैं। पेच यही फंसा हुआ है, इसलिए बार बार जेपी नड्डा का एक्सटेंशन हो रहा है, बार बार एक्सटेंशन हो रहा है। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपना एक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति से जानकारों का कहना है कि आखिर डरा क्यों है, संजय जोशी से इतना डर क्यों है, जबकि संजय जोशी कई मौकों पर कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके नेता हैं, लेकिन अभी भी संजय जोशी से क्यों डर है। आरएसएस कतई समझौते के लिए तैयार नहीं है कि संजय जोशी के अलावा कोई भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि इधर से भी 4 विकल्प दिए गए थे बीजेपी की तरफ से भी, जिसमें कहा गया कि अमित शाह ने खुद इसका पैरोकारी की कि या तो भूपेंद्र यादव को बना दीजिए, या धर्मेंद्र प्रधान को बना दीजिए, या शिवराज सिंह चौहान तक को बना दीजिए, ये भी ना हो तो मनोहर लाल खट्टर को बना दीजिए, सब चलेगा, लेकिन संजय जोशी नहीं चलेंगे। तो ये संजय जोशी के पीछे ये वजह है कि संजय जोशी प्रधानमंत्री मोदी के पॉजिटिव के साथ उस दुखती नस को भी समझते हैं कि आखिर वो कहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए वो खुला विरोध करते हैं संजय जोशी का। क्योंकि संजय जोशी अगर लौटे तो संगठन में एक तो उनकी पैठ ऑलरेडी पहले से है, अगर वो आ गए तो ये जो युग है मोदी और अमित शाह युग, वो धीरे धीरे रसातल में अपना जाना शुरू कर देगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन कर जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।